Take a comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा, चेहरे पे प्यारे से स्माइल। चश्मे हैं तो उतार दे। आंखें बंद, कोई शिकन नहीं, कंप्लीटली रिलैक्स। तीन लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। सांसें एकदम गहरी लंबी, जितनी आप अंदर ले जा सकें और जितने स्लो से आप बाहर ला सकें। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन and breathe out. One more breath in and breathe out. अब तीन लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए सांसों को बाहर आने देंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ इन One more breath in. सांसों को थोड़ी देर यूं ही लंबी और घनी रखें। जितनी गहराई तक सांसें को आप ले सके उतनी गहराई तक लेके जाएं और बहुत ही आराम से धीरे धीरे बाहर लाएं। इस गहराई की प्रक्रिया में आप सांसों के साथ एकदम एक हो जाएंगे। जाने दे सांसों को एकदम गहराई तक, जितनी गहराई तक ले जा सके। मानो सांसें एक डोर है जिसको पकड़ के आप एकदम अपनी ही गहराई में उतर रहे हो और उसी डोर को पकड़ के आप धीरे धीरे ऊपर आ रहे हो। हर अंदर जाती गहरी सांस के साथ आप पूरे यूनिवर्स की, पूरी ब्रह्मांड की दिव्य शांति अंदर लेके जा रहे हो। और जब बाहर आ रहे हो तो हर एक सेल से हर वो तनाव, चिंता, फिक्र, सब कुछ समेट के बाहर ला रहे हो। हर इस लंबी और गहरी श्वास के साथ आपकी फिजिकल बॉडी एकदम खाली हो रही है, शून्य हो रही है। आपको ऐसा एहसास हो रहा है मानो सिर्फ
आप, आपकी चेतना और श्वास, और कुछ है ही नहीं। सब कुछ शून्य है, और उसी शून्य में मैं अपनी सांसों के साथ पता नहीं कितनी गहराई तक जा रही हूँ और कहाँ से वापस आ रही हूँ। बस अंधकार है, और इस अंधकार में मैं और मेरी श्वासें। अब आप पूरी तरह से श्वासों के साथ आना और जाना सीख चुके हैं। अब पकड़ ढीली करते सांसों पे, और उन्हें अपनी गति से आने दे, जाने दे। सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो करें। सांसें खुद ब खुद नई लाइफ फोर्स एनर्जी, नई उमंग, चेतना, सब कुछ यूनिवर्स से लेके आपके अंदर डाल रही है, और हर लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को अपने साथ लाके बाहर छोड़ रही है। आपको बस सांसों पे ध्यान रखना है। आपके नाक से अंदर जाती सांसों को देखिए। महसूस कीजिए कि जब वो आपके नोज को, आपके नाक को टच करती है, कैसा फील होता है। उस एहसास को महसूस कीजिए, उस टच को फील कीजिए। या अंदर जाती सांस शीतलता लेके जा रही है, या बाहर आती सांस आपको कोमल गर्माहट दे रही है। इस शून्यता में, इस शांति में, या आप सांसों का आना जाना अपने नॉस्ट्रिल पे, अपने नाक पे फील कर सकते हैं। आप एकदम शांत हो रहे हैं, शांत हो चुके हैं, पूर्णतः गहराई में जा चुके हैं। ऐसी शांति जहाँ ये भौतिक शरीर शून्य हो जाता है, भावनाएं शून्य हो जाती है, मन पूरी तरह से शांत और गहराई में शांत। अब इसी गहराई और शांति में हम अपने सारे मास्टर्स को, सारे एंजल्स को, सारी स्पिरिचुअल टीम को इन्वोक करेंगे। आई humbly invoke माय शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा जी, गौतम बुद्धा जी, गुरु नानक जी, आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, राफेल, यूरियल, एरियल, मेनी मोर आर्कएंजल्स, हम सबके गार्जियन एंजल्स, हम सबके हायर सेल्फ, हर वो दिव्य शक्तियां जो हमारे स्पिरिचुअल असेंशन में हर वक्त हमारी हेल्प कर रही हैं, हमारे हायर डायमेंशन के एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, चारों दिशाओं की शक्तियां, चारों धामों की शक्तियां सब आ चुकी है आपके आसपास। जस्ट फील इट। अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज होता हुआ महसूस करें। ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने
कॉटन से टच किया, एक प्यार, ममता भरा, स्नेह भरा स्पर्श, एक अद्भुत सी खुशी। आपकी ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, प्रोटेक्शन, सब कुछ है हमारे पास। आज हम उस परम स्वरूप, विश्व के सृजनकारी नारायण श्री हरि विष्णु, उनका पूरा आशीर्वाद लेंगे, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स लेंगे, उनके सारे गुणों को, उनके एलिमेंट को अपने अंदर इन्वोक करेंगे। धीरे धीरे आप हर श्वास के साथ बहुत ही गहरी शांति में जा रहे हैं। हर श्वास आपको और भी रिलैक्स कर रही है। 10,000 टाइम्स मोर पीस, और गहराई, और गहराई, एकदम शांत, एकदम शांत। पीस एंड पीस। खुद को ऐसा महसूस कीजिए कि आप क्षीर सागर के सामने खड़े हैं। ऐसा सागर जो मिल्क, दूध का बना हुआ है, जहां हमें हमारे श्री हरि विष्णु, हमें हमें नारायण मिलेंगे। उनका निवास स्थान है क्षीर सागर। आप में भी इतनी शक्ति है कि आप बिना डूबे, मानो प्रोटेक्शन शील्ड में, आप प्रभु के सामने जा सकते हो। ये भक्ति है आपकी जो आपको वहां तक लेके जाएगी, और ये प्रेम है उस नारायण का, श्री हरि का, जिसने आपको खुद के पास, स्वयं के पास बुलाया है। विशाल क्षीर सागर है। मानो आप उस क्षीर सागर पे बैठे हो और सामने श्री हरि शेषनाग पे आराम कर रहे हैं। ऐसा स्वरूप है, नील वर्ण, श्याम वर्ण, माथे में मुकुट जिसमें चिंतामणि लगी हुई है, मोर पंख लगा हुआ है, कमल के समान बहुत खूबसूरत आंखें, मन को मुक्त कर देने वाली, अधरों पे इतनी प्यारी मुस्कान, मानो पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुस्कान से ही सृजन कर देते हो, एक नई उमंग भर देते हो। गर्दन में बैजंती माला, चार हाथ, ऊपर के बाएं हाथ में
शंख, दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र, नीचे के बाएं हाथ में कमल फूल और नीचे के दाएं हाथ में गदा। और नाभि से एक कॉर्ड निकल रही है जिसमें बहुत ही खूबसूरत कमल का फूल है और जिसमें ब्रह्मा जी विराजित हैं। माता लक्ष्मी भी वहां विराजमान है। इतना खूबसूरत दृश्य, इतना मनमोहक रूप। प्रभु हरि के श्याम वर्ण, वो बताता है, स्काई को, आसमान को दर्शाता है कि चाहे कितनी भी प्रलय आ जाए पर स्काई, आसमान हमेशा ब्लू रहेगा, नीला रहेगा। जो हमारे हायर चक्रास को भी दर्शाता है। उम्मीद, होप हमेशा बनी रहे भक्तों में। जो बताता है वो सारे ब्रह्मांड के ऊपर है, सबको देख रहे हैं, सबकी केयर कर रहे हैं। जैसे स्काई, जैसे आसमान इस धरती को देखता है, उसके ऊपर है, उसकी केयर करता है। प्रभु का नीला रंग हमें महसूस कराता है हम अकेले नहीं हैं, हमारा परम पिता हमारे साथ है। वो कहते हैं, मेरे बच्चे सिक्योर रहो, यू आर प्रोटेक्टेड। क्यों घबराते हो बात बात पे? जैसे आसमान धरती का साथ नहीं छोड़ता, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। अपने अंदर वो सिक्योरिटी भर लीजिए, उनके मनमोहक रूप को, नीले श्याम वर्ण को। वो श्याम वर्ण मानो प्रभु से निकल के हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। वो नीला रंग जो हमारे आज्ञा चक्र और हमारे थ्रोट चक्र को स्ट्रेंथ दे रहा है। इतने खूबसूरत घुंघराले बाल, मानो जैसे काले बादल हो। क्या है ऐसा खास जो भक्त मुग्ध हो जाते हैं इन घुंघराले बालों को देख के? इनमें एक बहुत ही मनमोहक ऊर्जा है, एक ऐसी खुशी, एक ऐसी तृप्ति, मानो महीनों से, सदियों से जहां सूखा हो वहां बारिश हो रही है। वैसा आनंद, वैसी तृप्ति, ऐसा ही सुख इन घुंघराले बालों को देख के मिलता है। वो अद्भुत सुख, अद्भुत शांति प्रभु से हमारी तरफ आ रही है, जो हमारी बेचैनी को, हमारी एंजाइटी को, सबको रिलीज कर रही है। खुद ब खुद आपके हृदय में खुशी भरते जा रही है। श्री विष्णु के होठों की मुस्कान जो ये भी बताती है कि दुष्ट कितने ही
बुराई कितनी ही चरम सीमा तक चली जाए, लेकिन प्रभु मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। वो हमें बताते हैं कि बुराई कभी जीत नहीं सकती, अंत में उसका क्या होना है वो प्रभु जानते हैं, इसलिए मंद मंद मुस्कुराते हैं। हमारे अंदर भी वो ऊर्जा आनी चाहिए कि हमारा ट्रस्ट हो, हमारा फेथ हो कि कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, अंत में सब सही ही होगा। हमारे भी चेहरे पे श्री हरि चाहते हैं हमेशा मुस्कान बनी रहे। सेल्फ लव, सेल्फ जॉय वाली फीलिंग्स वाली ऊर्जा श्री हरि से हमारी तरफ आ रही है। हर ऊर्जा को एक डिवाइन वाइट लाइट, गोल्डन लाइट, जैसी आपकी विजुअलाइजेशन हो आप देख सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा मुस्कान, हमेशा मुस्कुराहट बना के रखना, ये वाले एलिमेंट हमारे अंदर आ रहे हैं। श्री हरि ने वैजंती माला पहनी है, जो प्रतीक है दुष्टों पे विजय का। कितने ही युद्ध किए हैं, कितने ही संहार किए हैं दुष्टों के, और हर बार जीत मिली है प्रभु को। उस वैजंती माला का पावर, उसकी एनर्जी, उसकी विनिंग एनर्जी वो हमारे अंदर आ रही है, जो हमें हर परिस्थितियों में जीत दिलाएगी, हर बुराई पे विजय दिलाएगी, चाहे वो बुराई हमारा लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार कुछ भी हो। कितनी बार भी हम टकमकाए, पर जीत हमारी ही होगी, क्योंकि वो विनिंग ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। हमारी जीत पक्की है। विष्णु जी के नाभि से निकलता हुआ ये कमल, और उस पे बैठे ब्रह्मा जी। जैसे विष्णु जी ने ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था, और उन्होंने फिर विष्णु जी के गाइडेंस से पूरे वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। ये प्रतीक है इस बात का कि भले ही बड़ी से बड़ी परिस्थितियां, ऐसा मोमेंट आ जाए कि लगे सब कुछ खत्म हो गया, एकदम हताशा, निराशा, जीवन जीने को व्यर्थ लगता हो, ऐसी परिस्थितियां जब आप ईश्वर से पुकारते हो कि उठा लो, अब नहीं जिया जाता, ऐसे में श्री हरि विष्णु बताते हैं कि जैसे मैं बार बार विनाश के बाद पुनः सृष्टि का निर्माण कर सकता हूँ, तुम्हारे अंदर भी ये पावर है मेरे बच्चे। तुम मेरे अंश हो, कि अपनी खत्म हुई आशा को फिर से जगा सको, पुनः अपना निर्माण कर सको, अपना सृजन कर सको। एक बार कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़ा से बड़ा कुछ भी ऐसा ट्रिगर, टावर मोमेंट जो लगे कि बस और आगे जीवन नहीं, मत भूलो मैं सृजन करता हूं, और तुम में मेरा अंश है। मेरी सृजन करता वाली पावर, एनर्जी तुम्हारे साथ है। भर लीजिए अपने अंदर वो एनर्जी कि आप बार बार अपना निर्माण कर सकते हो, चाहे कितने भी यूनिवर्स टेस्ट ले, चाहे कितने भी हमारे कर्मा का भोग हो, पर हम टूटेंगे नहीं। हम बार बार पुनर्निर्माण करेंगे खुद का, और इस ब्रह्मांड को भी मदद करेंगे निर्माण में। वो पावर, वो एनर्जी, वो दृढ़ संकल्प आप में आ रहा है।
आप क्रिएटर बन रहे हो। जैसे श्री विष्णु क्रिएटर हैं ब्रह्मांड के, उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति की। आप भी ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए। ब्रह्मा जी के स्वरूप में आपके थॉट्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी प्लानिंग्स कुछ भी हो सकते हैं, जो आपके यूनिवर्स को क्रिएट करके देंगे जैसा आप चाहते हैं। बस वो हिम्मत, वो साहस, वो दृढ़ संकल्प ले लीजिए श्री हरि विष्णु से। ऊर्जाएं आपकी तरफ आ रही है, मानो आपके हर एक सेल एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको। आई एम द क्रिएटर। क्रिएटर वाली एनर्जी आ रही है आपके अंदर। कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। पर ऐसा यूनिवर्स, ऐसा वर्ल्ड जिसमें सभी सुखी हो, क्योंकि आप श्री विष्णु के अंश हो। जैसे वो पूरे संसार के लिए पिता है, वैसे ही आपको भी सबको लेके चलना है। श्री हरि विष्णु ने सारी इंद्रियों को, सब चीजों को अपने वश में रखा है। जब सारी इंद्रियां, सारी इच्छाएं, सब कुछ अपने वश में हो, तो स्वयं श्री शक्ति, जो पूरे संसार को अबंडेंस देती है, सब कुछ देती है, वो उनके चरणों की तरफ रहती है। ये प्रतीक है कि अगर हमारा खुद के डिजायर्स पे, इंद्रियों पे, शैडोज पे कंट्रोल हो, इमोशंस पे कंट्रोल हो, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सफलता स्वयं हमारे चरणों की तरफ आएगी। वो सारी पावर, वो सारा ज्ञान, वो इंटेलिजेंस कि कैसे हमें अपने डिजायर को डिजायरलेस में कन्वर्ट करना है, कैसे हम अपनी इंद्रियों को हर घड़ी, हर क्षण, हर वक्त अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। वो ज्ञान उतर रहा है हमारे अंदर, और श्री हरि मंद मंद मुस्काते हुए में सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। श्री हरि के ऊपर के दाहिने हाथ में शंख है। ये वही शंख है जिससे पहली बार आवाज, साउंड, नाद उत्पन्न की गई थी। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, पंच महाभूतों का निर्माण हुआ था। जब जब घोर पाप, अंधकार बढ़ता है ब्रह्मांड में, सृष्टि में, श्री हरि हर बार युद्ध के पहले इस शंख का उद्घोष करते हैं। यह संकेत है उन गलत शक्तियों, बुराइयों के खिलाफ कि अभी भी मौका है, संभल जाओ। नहीं तो श्री हरि विष्णु सबका समूल विनाश करने के लिए तैयार है। ये विनाश के पहले का आह्वान है। ये ऐसी ऊर्जा है जो संहार के पहले सूचित करती है, हमें इन्फॉर्म करती है कि बस प्रलय का समय आ गया, संहार का समय आ गया, कुछ बहुत बुरा होने का समय आ गया।
क्यों ना हम इसकी पावर, इसकी एनर्जी संकेत वाली, सावधान करने वाली, सूचित करने वाली अपने अंदर ले लें। कि जब भी ऐसा हो कि हम अपने रास्ते से भटक रहे हों, दलदल की तरफ जा रहे हों, तो हमारी अंतरात्मा रूपी शंख खुद ब खुद बजने लगे। अपने नाद से, अपने आवाज से हमें संकेत दे कि ठहर जाओ, रुक जाओ, देखो कुछ गलत कर रहे हो। अंदर से एक आवाज आए और हम संभल सके कुछ भी गलत करने से पहले। देखिए उस शंख से दिव्य सफेद ऊर्जा हमारे तरफ आ रही है और हमारे हृदय में समा रही है। कहते हैं ना कि मेरे मन में आवाज आई थी पर मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे लगा था ऐसा नहीं करना चाहिए पर मैंने इग्नोर कर दिया। आज से हमारे हृदय में एक शंख बजेगा। भविष्य में होने वाली हर बुराई के खिलाफ, हर गलती करने से पहले, और हम संभल जाएंगे। आप अपने हृदय के अंदर भी इस शंख को विजुलाइज कर सकते हैं, मानो उस ऊर्जा ने एक शंख निर्मित कर दिया हो आपके हृदय में। अपना ध्यान अब हम सुदर्शन चक्र की ओर लेके जाएंगे। ये चक्र जब एक बार श्री हरि विष्णु के हाथों से निकलता है तो दुष्टों का अंत करके ही आता है। ये प्रतीक है बुराइयों के नाश का, उनके अंत का, उनके संहार का। हमारे अंदर भी बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत से राक्षस हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस सुदर्शन से निकलती हुई येलो लाइट, गोल्डन एनर्जी, स्वर्ण ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। और जिन शैडो से, अपने जिन अवगुणों से हम विमुक्त नहीं हो पा रहे थे, रिलीज नहीं हो पा रहे थे, मुक्त नहीं हो पा रहे थे, इंटेंशन डालिए कि अगर हमें अहंकार है तो वो नष्ट हो रहा है, हमें क्रोध आता है वो भी नष्ट हो रहा है। क्योंकि चक्र की ऊर्जा संहार किए बिना नहीं रह सकती। हमारे सारे अवगुणों को, दुर्गुणों को सबका विनाश हो रहा है। क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, माया, ये ऊर्जा हमारे अंदर कुछ भी राक्षसी तत्व, दानव तत्व रहने नहीं देगी। हमारे अंदर अगर अहंकार आएगा भी तो उसके पहले ही उसका समूल विनाश हो जाएगा। क्योंकि जहां भी ये ऊर्जा प्रेजेंट रहेगी वहां कुछ भी ऐसा उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इतनी पावर है इसमें, क्योंकि ये सिर्फ संहार करना जानती है। ऐसा लग रहा है मानो पूरे हमारे शरीर के चारों तरफ, हम खुद भी चक्र के बीच में, हमारे चारों तरफ चक्र चल के सारी हमारी ऑरास को, सारी नेगेटिविटी को
सबको कट करते हुए, संहार करते हुए हमसे मुक्त कर रहा है। कुछ भी अंधकारमय, कुछ भी नहीं रह सकता हमारे साथ। सब कुछ दैव्य रहेगा। विष्णु जी के हाथों में गदा, जो बुद्धि का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। अपनी बुद्धि और ज्ञान से ही इन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया और फिर उसका पालन भी करते हैं। पालनहार है, पालन करता है। जैसे घर के बुजुर्ग के पास बहुत ज्ञान, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, तभी वो पूरे घर को संभाल के रख सकते हैं। वही ज्ञान श्री हरि विष्णु के पास है। पूरी सृष्टि को अपनी मुस्कुराहट से, अपने प्रेम से, अपने खूबसूरत नैनों से बांध के रखते हैं। इतनी मोहक, इतनी ज्ञानमयी, इतना तेजस्वी स्वरूप है उनका। वो ज्ञान, वो इंटेलिजेंस, वो भी हमारे अंदर आ रहा है ताकि हम भी अपने आसपास की सारी आत्माओं के साथ प्यार से, मुस्कुराते हुए, बहुत ही पीस के साथ खुद का और सबका पालन कर सके, इस जीवन को अच्छे से जी सके। वो ज्ञान आ रहा है। नीचे के दाहिने हाथ में कमल का फूल, देखिए कितना खूबसूरत रंग है उसका। क्या कहता है कमल का फूल? क्यों लिया है श्री प्रभु हरि ने कमल का फूल? वो कहते हैं देखो पूरी सृष्टि मेरी है, स्वयं संसार को सब कुछ देने वाली श्री माँ लक्ष्मी मेरी है, लेकिन मैं कितनी शांति में बैठा हूं और मंद मंद मुस्कुरा रहा हूं, सबसे डिटैच। मुझे कोई भवन नहीं चाहिए, कोई राजगद्दी नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरा भक्त शेषनाग यही कोमल है, मुलायम है, और ये क्षीर सागर की सफेद शांति, ये मुझे बहुत भाती है। सारी दुनिया को माया दे रहा हूं, माया में है पर मैं विमुक्त हूं। ये कमल हमें बताता है कीचड़ में रहते हुए भी न कीचड़ इस पे टिक सकता है, न जल। ये दोनों से ही डिटैच रहता है, एकदम साफ सुथरा, प्यूरिफाइड। अगर कीचड़ आ भी जाए तुरंत इसके पत्तों से हट जाता है। जल इस पे ठहर ही नहीं सकता। ये उतना का उतना खूबसूरत, इसके अंदर गजब की डिटैचमेंट एनर्जी है, पावर है। वो तत्व है जो हमें डिटैच करना सिखा सकते हैं, डिटैचमेंट में रहना सिखा सकते हैं। ये डिटैचमेंट की दिव्य पिंक ऊर्जा
हमारे हृदय में आ रही है। ये हमें ऐसा पावर देगी कि हम लग्जरी में रहते हुए भी, मोह माया में रहते हुए भी डिटैच रहेंगे। सब चीजों का सुख भोग रहे हैं, पर क्रेविंग किसी चीज की नहीं है, परेशान किसी भी चीज के लिए नहीं है। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। और एक तत्व है इसमें, आपके आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जितनी भी लो वाइब्रेशनल सोल्स हैं, जरूरत नहीं है हमें हिमालय पे जाने की। हम खुद को उस कमल के जैसा खिला सकते हैं कि इन सोल्स के कीचड़ रूपी संस्कार हमें छू तक ना सके। हम उतने ही निर्मल, उतने ही शुद्ध और प्योर रहेंगे, और अपनी प्रभु भक्ति में लीन रहेंगे, आध्यात्म में रहेंगे। ये वाली पावर, ये वाली ऊर्जा आ रही है हमारे पास, जो सबसे प्योर है, सबसे कीमती है। डिटैचमेंट एंड प्योरिटी। प्रभु के मस्तक पे मोर पंख, कितना खूबसूरत। क्या प्रतीक है ये प्रतीक है सुरक्षा का, पॉजिटिविटी का। जहां पे भी ये रहता है वहां नेगेटिविटी नहीं आ सकती, इतनी पावर है इसमें। तभी प्रभु ने इसे अपने मस्तक पे धारण किया है। इस मोर पंख से एक अद्भुत सतरंगी ऊर्जा निकल के आपके ऑरा के चारों तरफ एक सर्कल बना रही है, जो आपको भी प्रोटेक्ट कर रही है हर उस नेगेटिविटी से। जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके इस आध्यात्म में, आपकी प्रभु भक्ति में रुकावट डाल सकती है। You are completely protected in this divine rainbow light. उस मोर पंख से निकलती हुई ये मल्टी कलर्ड एनर्जी आपकी ऑरा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना चुकी है। और ये हमेशा आपके पास रहेगी। आप जब इसका आह्वान करेंगे, जब आपको लगे कि कहीं लीकेज है, मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, जस्ट महसूस कीजिए कि मोर पंख की ऊर्जा आपके चारों तरफ फैल गई है, आपको कवच में ले लिया है, प्रोटेक्शन शील्ड तैयार हो गया है। आपके अंदर सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं जो श्री हरि विष्णु हमें देना चाहते थे। उनके एक एक तत्व उनके पास है, जो उनके हर एक इंस्ट्रूमेंट में, जो भी उन्होंने धारण किया है, सबके अंदर ज्ञानात्मक स्वरूप में है, जो हमें ज्ञान देते हैं। हम सिर्फ उनका मनोहर मुख छवि देख के ही खुश हो जाते हैं भक्ति में, पर कभी सोचा ही नहीं कि उनके पास इतनी अद्भुत शक्तियां हैं जो हम अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। आज से हम कंप्लीटली डिटैच रहेंगे हर परिस्थिति में, और लाइफ को एंजॉय भी करेंगे। हमारे अंदर के हर वो दानव रूपी जितने भी
अवगुण है, उन सब के लिए हमारे अंदर ऊर्जा मौजूद है, उनके संहार के लिए। हर वो स्टेप जो हमें गलत दिशा में लेके जाएगा, उसके पहले हमारे अंदर शंख की ध्वनि, शंख का नाद बजेगा। खुद को और अपने ऊपर निर्भर करने वाले जितने भी सोल्स हैं, सबका पूरी विजडम, बुद्धि, ज्ञान और शांति से हम पालन करेंगे। हर बुराइयों पे खुद की हम जीत के दिखाएंगे। सारे इंद्रियों पे आज से हमारा कंट्रोल होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब हमने इतनी ऊर्जाएं समेट ली है, तो हमारी सबसे बड़ी विश वो तो पूरी होनी ही चाहिए। और श्री हरि विष्णु के सम्मुख अगर हम हैं, तो ऐसे ही हमारी विश पूरी होगी। उनका स्वरूप ही मैनिफेस्ट करने वाला होता है। मोक्ष के प्रदाता है वो, मुक्ति के प्रदाता है वो कहते हैं सब कुछ मुझे दे दे और तू चिंता मुक्त हो जा। अगर तूने सब कुछ मुझे दे दिया तो तू मेरा हो गया। और हम अपने पास सारी चीजें रखते हैं और प्रभु प्रभु पुकारते रहते हैं, देने से घबराते हैं। आज हमने सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना तन मन धन, अपनी ये लॉजिकल बुद्धि, अपने सारे शैडोज भी दे दिए कि जब मैं आपका हूं तो मेरे शैडोज भी आपके हैं। आप जानो कैसे मुक्त करोगे मुझे, मुझे नहीं आता। मुझे सिर्फ आप चाहिए। श्री हरि विष्णु बहुत खुश हैं। अब वो एक वरदान देना चाहते हैं, एक विश हमारी जो सबसे बड़ी है उसे फुलफिल करना चाहते हैं। अपने हृदय में उस विश को देखिए, मानो एक स्टेज है, वहां पे वो विश कंप्लीट हो रही है। एक टेलीविजन है जो आपके हृदय में चल रहा हो। वो सारा एक्ट, वो सारा सीन वहां चल रहा है जो आप देखना चाहते हो। देखिए आपकी विश को एक मूवी के जैसा। अब देखिए प्रभु के मस्तिष्क में, उनके मुकुट में चिंतामणि है, एक ऐसी प्रसिद्ध मणि जो विश फुलफिल करती है। बहुत चमक है उसमें। उस मणि से एक तीव्र रोशनी आपके हृदय में आ रही है। और जो मूवी चल रही थी उसके कलर्स को इतना ब्राइट कर दे रही है, इतना हैप्पी कर दे रही है, इतना सजीव कर दे रही है। उसमें इतनी ऊर्जा, इतनी प्राण डाल दे रही है कि वो इस 3D पे फुलफिल हो चुका है, मैनिफेस्ट हो चुका है। ये विश फुलफिलिंग एनर्जी है चिंतामणि की। ये विश आपकी फुलफिल होनी ही है। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद और चिंतामणि की मैजिकल एनर्जी आपके हृदय की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी विश वो फुलफिल होके रहेगी।
मैनिफेस्ट हो चुकी है 3D में, बहुत जल्द आपके सामने भी प्रकट हो जाएगी। अभी एनर्जी प्रिपेयर हो रही है, एनर्जी वाइज वो रेडी हो चुकी है और भौतिक रूप में भी आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगी। आपका हृदय धीरे धीरे इन सारी ऊर्जाओं को समेट चुका है और उसने अपने डोर बंद कर लिए हैं। वो नहीं चाहता कोई भी ऊर्जा छूटे, ज्यादा से ज्यादा उसने कवर कर लिया है, सब कुछ अपने अंदर बंद कर लिया है, लॉक कर लिया है। आप बहुत प्रसन्न हो, बहुत फुलफिल एंड कंप्लीट फील कर रहे हो और इतना ब्लेस्ड। आपने बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड दिया है श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को, शेषनाग को, हर उस ऑब्जेक्ट को जो श्री हरि विष्णु जी के पास है। सबका कोटि कोटि धन्यवाद, उनकी ऊर्जाओं के लिए बहुत बहुत आभार। जैसे ही आपने आंखें बंद की, मानो क्षीर सागर गायब हो गया, प्रभु विलीन हो गए, पर उनकी ऊर्जाएं आपके अंदर है, उनका आशीर्वाद आपके अंदर है, उनके ब्लेसिंग्स आपके अंदर है। इन ऊर्जाओं को अपने हर एक सेल में जाने दीजिए। हर एक कोशिका आपकी इन ऊर्जाओं को समेट रही है, एक दूसरे के साथ शेयर कर रही है। आपके सातों शरीर में ये ऊर्जा दौड़ रही है, सातों चक्रास में ये ऊर्जा दौड़ रही है, पूरे स्पाइन में, हर एक ऑर्गन में। महसूस कीजिए इस दिव्य ऊर्जा को। इस दिव्य ऊर्जा के साथ आप इतने भर चुके हो कि मानो आपसे ये दिव्य ऊर्जा निकल के चारों तरफ फैल रही है। आप अपने साथ इस पूरी सृष्टि को भी ये ऊर्जा देना चाहते हो। जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जीज थी जो आपके लिए ज्यादा थी, वो मदर अर्थ और पूरी सृष्टि को मिल चुकी है, उन लोगों तक पहुंच चुकी है जहां आपके कार्मिक कनेक्शन है। ये आपका कंपैशन है उनके लिए, ब्लेसिंग्स के रूप में। इतने भी डिवाइन सोल्स, होली बींग्स, मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स हमारे आसपास है, उन सबों ने भी श्री हरि विष्णु की इस ऊर्जा को महसूस किया है, एब्सॉर्ब किया है और हमें बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद। हमारे हायर डायमेंशंस के एंसेस्टर्स ने भी उन सारी ऊर्जाओं को लिया है। वो प्राउड फील करते हैं हम पे कि आज हम खुद को ऐसा माध्यम बना सके कि वो हम पे प्राउड फील कर सके। सारे होली बींग्स को बहुत बहुत प्यार, आदर, आभार, स्नेह, मिठास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल। सब जा चुके। बीस ऊर्जा में बहुत फ्रेश, बहुत हैप्पी एंड पीसफुल फील कर रहे हैं।
मानो बहुत यंग हो चुके हैं हम। फिजिकल बॉडी बहुत हेल्दी, मेंटली बहुत पीस, इमोशनली बहुत बैलेंस्ड। अपनी सांसों को थोड़ा लंबा और गहरा रखना स्टार्ट करेंगे ताकि फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्ट हो सके। और जब आपको लगे आप कंप्लीटली फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं और ध्यान से बाहर आना चाहते हो, हाथों को रब करके आंखों पे रख के धीरे धीरे श्री हरि विष्णु वाली प्यारी सी मुस्कान के साथ